हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टाइम विद नेहा में। मैं यहाँ पे एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि आज मैथ्स का टॉपिक है। बच्चों को मैथ्स से वैसे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैं आपको इजीली बताऊँगी मैथ्स कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक टर्म्स सीख रहे हैं। जब बच्चे 6 to 8 में आते हैं तो उनके जो मैथ्स के टर्म्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़र हो जाते हैं। उनके में अलजेब्रा आ जाती है और थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी 8th क्लास तक के बच्चों के में आ जाता है। तो वो घबराते हैं कि एक्स वाई ये सब चीज़ क्या है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऑपरेशंस किए होते हैं प्लस माइनस के बस। लेकिन अगर अलजेब्रा को हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी एक बार आप बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप अपने जो मैथ्स में अलजेब्रा का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और कवर कर पाएंगे। बस बेसिक टर्म्स आपको याद रखने हैं। उन्हीं बेसिक टर्म को लेकर के आज मैंने एक टॉपिक बनाया है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Algebraic expressions. Algebraic expressions. An algebraic expression is the combination of constant and variables. We use the operations like addition, subtraction, etc. to form an algebraic expression. अब आप सोच रहे हैं मैम ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ दी। डेफिनेशन तो पढ़ दी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आप देखिए इस डेफिनेशन में मैंने दो टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब फिर से पढ़ते हैं। एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। वी यूज़ द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एट्सेट्रा टू फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मुझे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है तो मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन को यूज़ करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बना सकती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है x + 2 = 13। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x को 2 से ऐड करा तो 13 मिला। यहाँ पे 2 और x के बीच में क्या है, प्लस का साइन, जो कि हमारे ये पूरे के पूरे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया क्योंकि हमने प्लस से इसको बनाया है। तो x + 2 = 13, तो ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। y - 6 = 9। हम कहेंगे क्या मैम ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी, ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें y और 6 दोनों डिफ़र हो रहे हैं किससे, माइनस से। प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से हमने ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट क्या हैं? चलिए हम बताते हैं। अ वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं है। वेरिएबल मतलब वेरी करता रहता है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इट कैन बी वेरीड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लाइक दिस। हिंदी और अगर हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो क ख ग अक्षर जो भी हमारे हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं। इंग्लिश में देखें XYZ A to Z तक जितने भी आपके स्मॉल लेटर्स को वैसे बेसिकली हम डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स जो हैं उसको हम किसी भी अल्फ़ाबेट को वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका होता है कोई भी फिक्स्ड वैल्यू। जैसे 13 है, हाँ तो मुझे पता है 13 ही रहेगा, वो कभी भी 14 नहीं बन सकता, वो कभी भी 15 नहीं बन सकता। 13 की खुद की एक वैल्यू है 13। मैंने बोला 94, तो 94 ही रहेगा। उसको काउंटिंग करेंगे तो 94 ही माना जाएगा, ना तो वो 95 हो सकता, 96 हो सकता, ना वो 94.1 हो सकता। तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। चेंज किसकी वैल्यू हो सकती है? वेरिएबल्स की। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने y, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया कांस्टेंट कोई भी, जैसे 2 की जगह तो 2 ही रख सकते हैं। अब कोई बच्चा, मेरे पास 2 बच्चे आए, उन्होंने कि मैंने कहा y की जगह पे आप y को किस नज़रिए से देखते हो, y की क्या वैल्यू हो सकती है?
तो एक बच्चे ने मुझसे बोला कि मैम वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, दूसरे बच्चे ने बोला वाई की वैल्यू मैम 2 हो सकती है, तीसरे बच्चों ने बोला वाई की वैल्यू 3 हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकती है, फिक्स्ड नहीं है कि वाई की वैल्यू 1 ही होगी या 2 होगी। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने बोला 2, हाँ तो हमें पता है कि 2 इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हम कुछ भी हो सकती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। सिंपल लैंग्वेज में आपके कोई भी लेटर्स, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। और कांस्टेंट कोई भी नंबर, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन देखिए, पहले हम टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन वी यूज़ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड सेपरेट देम यूजिंग द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एट्सेट्रा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4x - y + 7। यहाँ माइनस और प्लस से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन रहा है 4x - y + 7, और माइनस और प्लस इसको अलग अलग टर्म्स में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, these parts of expressions which we separate using operators are called terms। जैसे 4x - y + 7 है, इसमें हम कहेंगे 3 टर्म्स हैं। कैसे, आप एग्जांपल देखिए। 4x - y + 7, इसमें 3 टर्म कैसे हुए, पहले इन दोनों को देखते हैं। इसमें 3 टर्म्स कैसे हुए, प्लस माइनस से जो सेपरेशन हो रहा है उसके बेसिस पे 3 टर्म है। ये 2 टर्म है, 4x और y के बीच में माइनस से सेपरेशन हो रहा है, तो हमारा ये पूरा एक टर्म हो गया टर्म 1, जिसको हम बोलेंगे टर्म 1। y हमारा क्या हो गया, -y लेंगे, -y क्या हो गया हमारा टर्म 2, और 7 क्या हो गया हमारा टर्म 3। अब मैं आपको इसको क्लियर करके बताती हूँ कि मैंने -y क्यों लिया है। अगर मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, 4x प्लस ब्रैकेट में -y + 7, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं मेरे पास 3 टर्म्स हैं, एक 4x है, दूसरा -y है, और तीसरा 7 है। इसीलिए मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म हैं। हम हमेशा माइनस वाले को लेकर के चलते हैं, क्योंकि अगर हम उसको फर्दर सेपरेट करें तो प्लस लगा के ब्रैकेट में उसको माइनस में रख देंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें कितने टर्म्स की ज़रूरत पड़ी, 3 टर्म्स की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आगे एक टर्म आता है इन एक्सप्रेशंस में कि कोफिशिएंट क्या होता है। ये आगे आप पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस थोड़ी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आपकी कोफिशिएंट क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज़ कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, अब जैसे हमने एक्सप्रेशन दिया था, हमारा एक्सप्रेशन था पूरा का पूरा 4x - y + 7, ये हमारा एक्सप्रेशन था। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि 7 अकेला है, y भी अकेला है, लेकिन 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है x के। हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। 4x को हम लिख सकते हैं 4 × x। सेम -y को क्या लिख सकते हैं, -1 × y। हमेशा कोफिशिएंट जो होता है किसी ना किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच्ड है, वो उसी में ही हम जज करते हैं कि कोफिशिएंट है या नहीं है। 7 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई कोफिशिएंट देखेंगे ही नहीं। अब हम इसमें बताते हैं x का कोफिशिएंट क्या है। कोई पूछे आपसे इस पूरे एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, x के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे x के साथ मल्टीप्लाई में नंबर क्या है, 4, तो यहाँ पर आ गया 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। और y का कोफिशिएंट क्या है,
-1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। सिंपल, यही आपका एक्सप्रेशंस है और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने कोफिशिएंट्स बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मेथड से बताती हूँ कि एक्सप्रेशंस बेसिकली होता क्या है। मैंने कहा कि व्हाट शुड बी एडेड टू 12 टू गेट 25। 12 में क्या ऐड किया जाए कि 25 आ जाए। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि 25 में से 12 को माइनस कर देते हैं, आंसर क्या आएगा हमारा 13 आएगा। हाँ सिंपल, आपने बता दिया कि 13 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बताया, चलिए ठीक है हम लिख देते हैं यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मेट में बोलें तो कोई भी चीज़, जैसे जो मैंने सर्किल बनाया है ना, यही सर्किल आपका वेरिएबल का काम करता है। तो इसको हम अपने अलजेब्रिक फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू 12 टू गेट 25। 12 में क्या ऐड करें कि 25 हो जाए। तो हमने एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, 12 प्लस एक्स। आप एक्स की जगह पे वाई भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, कुछ भी लेटर जो आपको पसंद हो रख सकते हैं। तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25। यस, ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, बताइएगा मुझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 17, वाई माइनस 9 is equals to 10, x upon 2 is equals to 6, 14y is equals to 7। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा क्या ये मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 17, प्लस से ये पूरे के पूरे टर्म्स जो हैं इसमें पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस में टर्म्स हैं और वो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, तो हमें पता है कि वो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। हम कहेंगे यस ये हमारा एक्सप्रेशन है। सेम y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10, हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हम माइनस से हमारे टर्म्स को अलग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था जो टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं वही हमारे एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड एक्सप्रेशंस बनाने के लिए नहीं होता, इसलिए ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। सेम 14y, इसका मतलब क्या है 14 इंटू वाई, और जब कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई से होता है तो वो भी एक्सप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और भी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बहुत सारे आगे टॉपिक्स हैं। तो उसकी नॉलेज के लिए ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।